नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे और चार्ट रीडिंग ज़रूर कर रहे होंगे। जैसा कि मैं हमेशा आप सबको बोलता हूँ कि मार्केट में रहना है तो चार्ट रीडिंग सीखिए, साथ में आप अपने लॉस को ज़रूर मिनिमाइज़ कीजिए, ठीक है? क्योंकि मार्केट एक ऐसा सिस्टम है कि जब तक आप अपने लॉस को कम नहीं करेंगे तो आपका आया हुआ प्रॉफ़िट भी ख़त्म करके चला जाएगा मार्केट। ठीक है गाइज, आज का जो हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक की कोटक न्यू ने अपने एप्लीकेशन में नया अपडेशन किया है। ठीक है, वो अपडेशन देखिए क्या क्या है कि कोटक न्यू अभी ये वाला जो कोटक न्यू में चला रहे हैं ये थोड़ा सा और बेटर बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि लोग ज़्यादा इंटरेक्शन इसमें आए और इसमें ज़्यादातर ट्रेड करें। तो बहुत अच्छी बात है और जो अपना अपडेशन ये कर रहा है वो भी बहुत अच्छा है। तो अपडेशन क्या किया गया है, जैसा पहले क्या होता था कि जब हम कोई भी मान लीजिए इसमें सौदा डालते थे, जैसे हम कॉल बाई करते थे, पुट बाई करते थे, तो इसमें मार्जिन नहीं दिखाई देता था। ठीक है, कि जैसे हम शुरुआत में ही ना कोई चीज़ बाई करते हैं और कोई चीज़ सेल करते हैं, तो उसमें क्या है, जैसे जीरोधा में, अप स्टॉक में, ये सारी चीज़ों में शुरू में मार्जिन दिखाई देने लगता है कॉर्नर में कि कितना मार्जिन लगेगा। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं दिखाई देता था। अब क्या है कि इसमें अगर आप करते हो तो आपको इसमें भी शुरू में ही मार्जिन आपको दिखाई देने लगेगा कि अगर आपके पास इतना मार्जिन है तो आप बाई कर लीजिए, नहीं है तो फिर आप दूसरा सिस्टम से करिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बहुत अच्छा चीज़ किया गया है कि आपको इंट्राडे में कम मार्जिन है, मतलब इंट्राडे में और ज़्यादा आप मार्जिन लेकर के ट्रेड कर सकते हैं और डिलीवरी में आपको जितना कैश है उतने में आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, अभी जैसे आप यहाँ पर जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पर आपको देखिएगा, इस समय मैं आपको सबसे पहले तो एक और क्लू देना चाहता हूँ। देखिए इस समय का जो मार्केट का मूड माहौल है, आप प्लीज़ जो नए ट्रेडर हैं वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड ना करें तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, बाकी मर्जी आपकी है, आपको क्या करना है। और अगर आप करते भी हैं तो प्लीज़ हैजिंग ज़रूर लीजिएगा, बिना हैजिंग के ट्रेड मत करिए, क्योंकि अगर गलती से एक भी उल्टा ट्रेड पड़ गया तो आपका पूरा महीने का, पूरा 2-4 महीने का प्रॉफिट जो है तो ख़त्म करके जाएगा मार्केट। ठीक है, तो देखिए अब अगर आप स्टॉक में जाते हैं, स्टॉक में भी उतने ट्रेड तो कर सकते हैं, आप उतने पैसे से स्टॉक में भी ट्रेड कर सकते हैं, आपका लॉस कम होगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ी देर दिखाता हूँ कि मार्जिन कैसे आपको कम करना है, आपको मार्जिन कहाँ दिखता है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ दिया है कोटक न्यू ने। अभी देखिए जैसे टाटा मोटर है, कल का जो टॉप गेनर था टाटा मोटर, आप अगर जैसे टाटा मोटर में क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए जो भी है चार्ट वगैरह जो इंटरफेस है सेम ऐसे ही खुल गया। अब यहाँ जो नीचे आता है आपको बाई और सेल आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बाई में जैसे मान लीजिए क्लिक करते हैं, ये देखिए आप कितना बढ़िया इसने इंटरफेस दे दिया है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए टाटा मोटर में, ये देखिए लिमिट, मार्केट, एसएल लिमिट, एसएल मार्केट, कैश, नॉर्मल, ठीक है, एमटीएफ। ठीक है, एमटीएफ का गाइज होता है मतलब कि मार्जिन टू फंड, मतलब आपके पास जो मार्जिन है उसके थ्रू आपको मैं अभी यहाँ पर करके दिखाता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अभी देखिए टाटा मोटर का अगर आप एक शेयर लेते हैं इन्वेस्टमेंट में, आप यहाँ इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ रहे हैं आप कि आज भी रख सकते हैं, कल भी रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो टाटा मोटर है, यहाँ पर क्वांटिटी है, क्वांटिटी के बाद आप यहाँ पर नीचे जाएंगे, बाइंग प्राइस जो भी अगर आपको लगाना है आप यहाँ पर बाइंग प्राइस लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर लिमिट प्राइस जो दिया है, लिमिट प्राइस लगाइए। लिमिट प्राइस का मतलब आप कितने में खरीदना बाई करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी 445 चल रहा है, तो आप ये चाहते हैं कि जब 443 या 440 में आए तब मेरा शेयर बाई है, तो आप यहाँ पर 440 लगा सकते हैं। लिमिट प्राइस लगा करके आप इसको स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, आपका लिमिट लग जाएगा और आपका जब भी 440 में प्राइस आएगा तो आपका ये ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। ओके, इसके बाद ये मार्केट प्राइस, नेक्स्ट है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस आप सब जानते हैं कि जो करंट रेट चल रहा है, अगर मार्केट प्राइस आपने लगा दिया तो यहाँ पर क्या होगा कि आप स्लाइड करेंगे तो ये मार्केट प्राइस में आपका बाई हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो है एसएल लिमिट आर्डर। बहुत से लोग इसमें मुझसे बहुत से कई मतलब कमेंट भी आए कि सर एसएल लिमिट आर्डर कैसे लगाते हैं। तो देखिए
एसएल लिमिट आर्डर क्या है, जैसे आप अगर एसएल लिमिट आर्डर सेलेक्ट कर देते हैं, अब मार्केट मान लीजिए चल रहा है 445 में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो अगर 445 में चल रहा है, अब मुझे कोई एक रेंज दिखती है मार्केट की कि अगर टाटा मोटर का शेयर 450 के बाद जो है तो कम से कम 5 से 10 रुपए का मूवमेंट देगा। होता है ना, जो हम अपना सपोर्ट लगाते हैं एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं, तो अगर मान लीजिए कि रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर गया तो यहाँ से और ज़्यादा मूवमेंट टाटा मोटर का शेयर देगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अभी जो करंट रेट चल रहा है उससे ज़्यादा प्राइस में बाई के लिए लगाते हैं, ठीक है। लिमिट प्राइस तो आप लोगों ने समझ लिया, लिमिट प्राइस में मतलब हम उससे नीचे की बाई प्राइस लगाते हैं। मार्केट प्राइस का मतलब हो गया जो करंट प्राइस चल रही है। लेकिन एसएल लिमिट प्राइस का क्या है कि हम अभी जैसे मार्केट मान लीजिए चल रहा है 445 में, और मैं चाहता हूँ कि जब मार्केट 450 में आ जाए तब मेरा बाई हो, ठीक है। आगे तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, बाइंग प्राइस जो है तो बाइंग प्राइस में मैं यहाँ पर डाल दूँगा 450, और यहाँ नीचे देखिए स्टॉप लॉस ट्रिगर आर्डर है, ठीक है। आप स्टॉप लॉस ट्रिगर आर्डर में क्या करेंगे, आप यहाँ पर भी डाल देंगे 449.50, ठीक है। ये आपका 50 पैसे आप मतलब 50 पैसे बाइंग प्राइस से नीचे डालिए, या तो आप इसको वही रेट सेम रख सकते हैं 450 का, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आप इसको स्वाइप कर दीजिए, ये आपका लग जाएगा आर्डर, और आपके बाई आर्डर इसमें आर्डर में दिखाता रहेगा। जैसे ही आपका रेट 450 आएगा ऑटोमेटिक ये बाई हो जाएगा, ठीक है। सेम आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के भी कॉल एंड पुट में कर सकते हैं। ओके गाइज, समझ में आ गए। चलिए अब एसएल मार्केट आर्डर जो है, एसएल मार्केट आर्डर में क्या है, आप अगर जैसे एसएल मार्केट आर्डर में आप सिर्फ एक आर्डर लगा दीजिए, वो आपका एक आर्डर में सेलेक्ट हो करके एक ही आर्डर में मांगेगा, ठीक है। अच्छा, ये आप समझ गए। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट टाइप। या आप यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट टाइप लिखा है, कैश लिखा है, नॉर्मल लिखा है और एमटीएफ लिखा है। कैश का मतलब ये हो गया कि आपके पास जो पैसा है आपके डीमेट अकाउंट में, आप उसी से शेयर को खरीद रहे हैं, ठीक है। और चाहे आप आज बेच दीजिए, चाहे आप कल बेच दीजिए, चाहे परसों नरसों, वो चाहे 2 साल बाद, मर्जी आपकी है। अगर आप कैश में बाई करते हैं तो, ठीक है। अब कैश में अगर आप बाई करते हैं तो आप किसी में भी कर सकते हैं, मार्केट प्राइस में भी कर सकते हैं, एसएल लिमिट में भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी। आपको कैश में बाई के लिए कोई मना नहीं है, ठीक है, अगर नीचे कैश में सेलेक्ट है। समझ गए कैश का मतलब। ओके, अब आता है नॉर्मल आर्डर। नॉर्मल आर्डर भी सेम है, नॉर्मल आर्डर भी सेम है कि अगर आप जैसे मान लीजिए कि बाई करना चाहते हैं, नॉर्मल आर्डर में आज बाई कर लीजिए, आप इसको रख सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए, नीचे देखिए NRML बाई नाउ पे लेटर। देखिए अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पर आप 50 शेयर खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ 10 शेयर ले लीजिए, ठीक है। अब 10 शेयर आपको खरीदने के लिए 10 शेयर में आप ट्रेड करना चाहते हैं, 10 शेयर खरीदने के लिए अगर आप इसको कैश में बाई करेंगे तो आपको कितना चाहिए, 4545 चाहिए। ध्यान में रखिएगा अच्छे। अगर आप नॉर्मल में करते हैं, मतलब आज आप बाई करते हैं, इसको चाहते हैं कि ठीक है आज अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं इसको कल होल्डिंग में रख लूँगा या डिलीवरी में रख लूँगा, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपको अगर इसमें क्या कितना पैसा लगता है 10 शेयर बाई करने में, 4545 रुपये। आप यहाँ नीचे देखिए गाइज, यहाँ पर देखिए स्वाइप टू बाई के ऊपर देखिए सब कुछ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इतना लगेगा। अब अगर आप नॉर्मल में क्लिक कर देते हैं तो नॉर्मल में आपको जो फंड लगेगा आपके आज के आज बाई के लिए, वो लगेगा 1125। देखिए कितना इजी है। इसलिए मैं आप लोगों को मना करता हूं कि ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी के कॉल पुट में ही बाई करना है, नहीं, आप चाहें तो यहाँ भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 5000 रुपये है, 10,000 रुपये है, तो आप चाहें तो यहाँ से भी पैसा निकाल सकते हैं। ये देखिए मैंने 50 शेयर यहाँ पर लगा दिया। अब देखिए मार्जिन कितने रिक्वायरमेंट पड़ रही है, 5625 ओनली। और 50 शेयर में अगर ये 2 रुपये 3 रुपये मूव कर गया तो आपका तो काम हो जाता है ना इतने में। मैं छोटे ट्रेडर की बात कर रहा हूँ जिसको सीखना है। अब आप लोग आते हैं सीखने तो डायरेक्ट क्या है, अब आपको पता नहीं किसने बता दिया
कि बस आते ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के कॉल पुट में घुस जाओ, उसी को सीखो और उसी में सब पैसा आपका ख़त्म होता है। आप पहले आएँ, आप पहले आइए, आप पहले इतने अच्छे अच्छे शेयर हैं, शेयर में आप ट्रेड करिए, शेयर में सीखिए। लेकिन नहीं, शेयर में तो मुझे सीखना ही नहीं है भैया, मुझे तो जल्दी करोड़पति बनना है। तो ठीक है, बनिए। ओके, तो चलिए मैं मेन मुद्दा पे आता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको, ये जो जैसे पे ओनली 5625, आपको आज, अगर आज ही आप ये सौदे को लेते हैं और आज ही एग्जीक्यूट मतलब इसको एग्जिट कर देते हैं, तो आपको 5625 रुपये में काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा अच्छे से इस बात को। लेकिन अगर मान लीजिए किसी बस आपका मान लीजिए 1 या 2 रुपये आपको लॉस हो गया, ठीक है, आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसको होल्ड करूं, तो आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं। लेकिन 3 दिन के अंदर आपको इसकी पूरी मार्जिन आपके डीमेट अकाउंट में जमा करना पड़ेगा। समझ गए आप? आज आप अगर ख़रीदते हैं, आज ही निकल एग्जिट मारते हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं भी करते तो आप नॉर्मल ऑर्डर में आज बाई करके आप इसको रख सकते हैं और दो दिन के बाद मतलब तीसरे दिन आपको जितने भी शेयर की वैल्यू है, मतलब 50 शेयर की वैल्यू आपको ये बनेगी 22,725। तो इसको माइनस कर दीजिए आप उसमें 5625 जितना बचेगा उसको आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब इस लफड़े में क्यों पड़ना? इससे अच्छा तो हम क्या है, इंट्राडे ट्रेड कर लेंगे, है ना। इससे अच्छा तो हम इंट्राडे ट्रेड कर लेंगे। तो इंट्राडे ट्रेड कैसे करें? यहाँ पर देखिए, एक है इन्वेस्टमेंट, एक है इंट्राडे। आप इंट्राडे में सेलेक्ट कर दीजिए, ये लीजिए। अब बताइए, सबसे बढ़िया हो गया। अब तो आपको और कम मार्जिन लग गई। इंट्राडे ट्रेड सबसे कम, सबसे बढ़िया मार्जिन, ठीक है। लेकिन गाइज एक बात आपको बता दूं, इंट्राडे ट्रेड में आपको जो चार्जेस लगता है ना, चार्जेस समझ रहे हैं आप, जो भी चार्जेस लगता है वो जो सभी एप्लीकेशन में लगता है वही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगता है, ठीक है। तो वो चार्जेस लगेगा। लेकिन ये बताइए कि आपके पास अगर 5,000 रुपये है और आप चाहते हैं शेयर में ट्रेड करना, तो दिक्कत कहाँ आ रही? दिक्कत कहाँ आ रही है? आप इसमें करिए, बहुत अच्छा है। 50 शेयर तो बहुत होते हैं। आपको मार्जिन कितना लगेगा? आप यहाँ देखिए 4500 ओनली लगेगा इंट्राडे में। आपके पास अगर 5,000 रुपये है तो आप 50 शेयर में आराम से इसको ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। और 100 शेयर में आपको ट्रेडिंग करना है, मस्त। ये देखिए 100 शेयर आप यहाँ पर लगाइए, आपकी जो मार्जिन है वो कितना लगेगी? सिर्फ 9,000। अब बताइए, अगर आपके पास 10,000 रुपये मार्जिन है और 10,000 रुपये में आप शेयर के अंदर बाई और एग्जिट करके अगर आप मान लीजिए 200-300 रुपये भी कमा लेते हैं, तो मैं नहीं बोलता हूँ भैया कि काल पुट में जा कर के वहाँ घुसो, उसमें टेंशन इतनी लो। छोटी छोटी बातें समझो, ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको। बस आपको घुसेड़ रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, सब लोग उसी में घुसेड़ते जा रहे हैं, जो कि हमारे अकाउंट को साफ़ करना चाहता है। ठीक है, कितनी अच्छी चीज़ें दी गई हैं मार्केट में, लेकिन जो हकीकत की चीज़ें उसको कोई फॉलो नहीं करता है। जो गलत चीज़ है उसको ज़रूर सब फॉलो करने में दौड़ते हैं, जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, जैसे आप अब 100 शेयर आप बाई करते हैं, लिमिट आर्डर लगा दिए। लिमिट आर्डर का मतलब आप समझ गए, बता चुका हूँ। मार्केट आर्डर में लगा दिए, मार्केट आर्डर का आप मतलब समझ गए। एसएल लिमिट आर्डर है, एसएल लिमिट का आर्डर आप समझ गए, ठीक है। ये सारी चीज़ समझ गए, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिमिट आर्डर लगाइए। एमआईएस आर्डर में एमआईएस आर्डर ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप इंट्राडे कर रहे हैं, आपका यहाँ एमआईएस आर्डर ही लगेगा। यहाँ पर आप लीजिए, आपका मार्जिन कम लगता है और एंजॉय के साथ इसको ख़रीदिए। 2 रुपये 3 रुपये में बेचिए, कितना मज़ा आता है। सीखिए ना, यहाँ से असली सीखने की चीज़ तो यहाँ पर है। यहाँ आपको कोई ये चीज़ें बताता नहीं, कोई यहाँ पर घुसेड़ता नहीं आपको। अच्छा, दूसरा चीज़, एक बहुत अच्छी चीज़ आ गई है, पता है क्या? कवर ऑर्डर। बहुत से लोग बोल रहे थे सर कवर ऑर्डर कैसे लगाएं। कवर ऑर्डर बहुत अच्छा चीज़ आ गया गाइज, पता है, कवर ऑर्डर आ गया। अगर आप इसको कवर ऑर्डर में सेलेक्ट कर लेते हैं, आप यहाँ पर डायरेक्टली आप स्टॉप लॉस भी ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पर आप क्या करिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मार्केट कितने में चल रहा है, 450 में चल रहा है, आप ही एक ही बार में स्टॉप लॉस लगा दिए। यहाँ पर क्या करेंगे आप, 442 में मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, 442 में मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब इससे ज़्यादा आपको लॉस हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ आपको मैक्स लॉस भी दिखा दिया कि यही आपको लॉस है। अगर यहाँ पर, ठीक है, बाइंग प्राइस मैंने गलत लगाया इसलिए वहाँ पर दिखा रहा है ऐसे, जैसे ये है ना 445 है मान लीजिए, तो 44, एक मिनट, जैसे मैंने मार्केट आर्डर में, हाँ ये ओके, मैंने मार्केट आर्डर में सेलेक्ट कर लिया ना, तो मैंने 100 शेयर में ये है मेरा मैक्सिमम लॉस। यहाँ देखिए मैक्स लॉस 360। अगर मैं इसको यहाँ पर मान लीजिए 440 कर देता हूँ, मेरा मैक्स लॉस 560 है। बस आप इसको स्लाइड करिए, आपका आर्डर एक ही बार में लग जाएगा, साथ में एसएल आर्डर भी लग जाएगा आपका, साथ में स्टॉप लॉस आर्डर भी आपका लग जाएगा। बस आपको एग्जिट करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्या दिक्कत है बताइए, आपको इससे ज़्यादा लॉस हो ही नहीं सकता है। आप एक ही बार में सौदा लगाइए, आपको लॉस हो नहीं सकता है। क्यों क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो मेरा मतलब समझ गए, सब चीज़ है। देखिए कितना कम मार्जिन लग रहा है, बस आप लोगों को करने की ज़रूरत है ये सारी चीज़ें। ठीक है गाइज, प्लीज़ काल पुट के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए। पहले मार्केट को सीखिए, पहले चार्ट को सीखिए, इसके बाद काल पुट करिए। काल पुट कोई गुनाह नहीं, बहुत पैसा मिलता है काल पुट में। ठीक है, आपका आपका जन्म जन्मांतर का लॉस जो है तो 2-4 दिन में कवर हो जाता है काल पुट में, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पहले सीख जाइए अच्छे से। ठीक है गाइज, तो यही था, एक अपडेशन आया हुआ है जो मैं, तो आप लोग सब अपडेट कर लेना इस चीज़ को, एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना एक बार, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, और आशा करता हूँ हमारी वीडियो आप सबको पसंद आती होगी। और गाइज जो मैं मार्केट में पहले ही बोला था वो हो रहा है या नहीं हो रहा है आप सबको पता चल रहा होगा। ठीक है, मैं देखिए जो बात बताता हूँ आप सबको हकीकत की बातें बताता हूँ, मैं कोई मिथ्या नहीं बताता हूँ, कुछ मुझे मिलने वाला नहीं है झूठ बोल करके। ठीक है, मुझे कोई चीज़ नहीं मिलने वाला, इसलिए आप लोग सीखिए, और ना ही आप हमारे जेब से पैसा ले रहे हैं कि मुझे सिखाने में कोई दिक्कत हो रही है। ठीक है, ओके, और साथ में एंजॉय करिए, और प्लीज़ हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा हमारे सब्सक्राइबर काफ़ी कम हैं, तो हमें भी आनंद कम आता है वीडियो बनाने में। ठीक है, ओके, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।